स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। चरखारी में परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाने और उनकी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत चरखारी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 120 प्रतिभागियों को 40 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग और पेमेंट इंफॉर्मेशन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस योजना का उद्देश्य लोहार और बढ़ई परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीकी और डिजिटल संसाधनों से जोड़कर उनके व्यवसाय को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं लाभदायक बनाना है। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली और आधुनिक व्यापार प्रबंधन के गुर सिखाए गए। साथ ही कारीगरों को उनकी परंपरागत कला और कौशल को नई तकनीकी के साथ जोड़ने के लिए जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में न केवल उनकी आय बढ़ाने में सहायक होगा बल्कि उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचने का मौका भी दिएगा। प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व नंदकिशोर विश्वकर्मा, अब्दुल रहीम और मनीष सर जैसे अनुभवी प्रशिक्षकों ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को डिजिटल टूल्स और तकनीकी का उपयोग करने का व्यवहारिक ज्ञान दिया। साथ ही साथ प्रतिभागियों को यह भी सिखाया गया कि वे कैसे अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच बना सकते हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चरखारी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभासद शैलेंद्र तिवारी और अनुदेशक रवि तिवारी ने सभी 120 प्रशिक्षित कारीगरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सभासद शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना है। इस योजना से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम कारीगरों को उनके व्यवसाय को डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में मदद करेंगे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम भगवान दास विश्वकर्मा। किस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है आप लोगों को? क्या प्रशिक्षण था, क्या सीखा, किस तरीके की जानकारी मिली? सर, यहाँ लोहारगिरी का और बढ़ईगिरी के दोनों का काम सिखाया गया है। जबकि मैं लोहारगिरी में हूँ, मैं अपनी दुकान को चलाने में से योजना के तहत आगे चलाने का काम करूँगा और करता हूँ। किस तरीके की जानकारी मिली? जानकारी हमें नई नई चीज़ों की, मशीनों की जानकारी दी गई है। इससे डिजिटल काम यानी डिजिटल काम हो सकेगा, लेन देन भी होगा उससे। तो यहाँ पर कितने दिन का प्रशिक्षण दिया आपको? हमें 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण हुआ है और कितने लोगों का प्रशिक्षित किया गया है? क्या पूरा योजना? यहाँ पर बात करें प्रशिक्षण की तो यहाँ पर टोटल 120 लोगों के प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमारा एक बैच चला था यहाँ पर कारपेंटर का और 3 बैच चले थे ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का। ये प्रधानमंत्री कौशल आपका विश्वकर्मा योजना है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो CSC द्वारा होता है। इसमें 3 लेवल की वेरिफिकेशन भी होते हैं। CSC से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहले ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत या ब्लॉक प्रमुख द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि वो इंसान जो रजिस्ट्रेशन कराए उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। देन उसके बाद आपका DC लेवल या DM लेवल से वो किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद से अगर वहाँ से पास हो जाता है फिर राज्य स्तरीय से इसको पास किया जाता है, जिसको L3 कहते हैं। वहाँ से पास होने के बाद ये पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इसके लाभार्थी हैं, वो पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज से महोबा डिस्ट्रिक्ट वाइज तो जनरली इसमें 2 लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। गवर्नमेंट ITI दे सकता है और एक PMK के पार्टनर दे सकता है। तो जनरली गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि गवर्नमेंट ITI अगर ट्रेनिंग दे या गवर्नमेंट संस्था ट्रेनिंग दे तो ज़्यादा उचित रहेगा इनके लिए, क्योंकि सरकारी संस्था और सरकारी योजनाएं हैं। तो इसमें इनको कुछ लाभ है, जैसे कि टोटल 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसको बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। इस बेसिक ट्रेनिंग में इनको जो है गवर्नमेंट द्वारा इनको लाभ जो मिलेगा 15,000 का इक्विपमेंट। अगर ये ट्रेनिंग कर लेते हैं, अपने 40 घंटे की ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं और एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद इनको 15,000 का इक्विपमेंट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा और इनको टोटल 4,000 रुपये मिलते हैं। 1,000 रुपये आने जाने और फूडिंग का और 3,000 रुपये जो है इनके जो ट्रेनिंग का इनको लॉस होता है, जो आते हैं यहाँ पर एक दिन की मजदूरी छोड़ते हैं, उसके 500 रुपये के हिसाब से इनको वो चीजें मिलती है। टोटल 4,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट इसमें इनको एक और सुविधा दे रही है लोन का, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग में ये 1 लाख का बैंक लोन ले सकते हैं, जिसमें 5% का वार्षिक ब्याज रहेगा। नॉर्मली जो ब्याज दर होता है ज्यादा होता है, लेकिन इसमें 5% का वार्षिक ब्याज रहता है, जिसको 18 महीने में इनको चुकाना होता है। उसके अलावा दूसरा इसमें अभी एक और स्कीम जुड़नी है, जो कि अभी जुड़ी नहीं है, अभी जुड़ेगी एडवांस ट्रेनिंग पे। वो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें इनको गवर्नमेंट द्वारा 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी 5% के दर पे होगा और 36 महीने के लिए होगा। अभी जो 120 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है वो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी? सर, ये ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र दोनों ही है। हाँ, इसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से ही हो।
ठीक है। क्राइटेरिया जो इनका वो एलिजिबल, उसमें एलिजिबल होना चाहिए, जैसे कि आप सपोज करिए 2 भाई हैं और उनके राशन कार्ड पे दोनों का ही नाम है, तो कोई एक ही भाई इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मतलब एक घर से एक लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।